नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। वो आराम से गाना होता है शुरू, ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ कहना मेरा मेरी नमस्ते। सुनने वाले सभी सज्जनों को नमामि नमस्कार। और आदरणीय महान भावों, शाम का वक्त होने को जा रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भैया पवन एक बात याद आ रही है। ऐसे प्रोग्राम चल रहा था और कलाकार बारी बारी से गाते चले जा रहे थे। लोग जो जिनके प्रेमी होते थे, कलाकारों के प्रेमी अपने अपने कलाकार को सुनने के बाद चले जाते थे। कुछ लोग लवशंका के बहाने जाने लगे। ऐसे ही शाम का वक्त होने को आया तो एक व्यक्ति रह गया सामने केवल। तब जाकर के हमारा नंबर आया। हमने उनसे पूछा कि भैया तू बड़ा सुनकर है, जो महापुरुषों की गाथाओं को सुन रहा है, भाई तू तो बहुत बड़ा इतिहास को प्रेमी है। अंत में माने जवाब दी कि भैया हम कोई ऐसे सुनकर ना आए, न कोई हम ऐसे इतिहास के प्रेमी। हम तो जागू बैठे कि तुम्हारे टेबल के नीचे फर्श लगे वो, हम सोच रहे हमारा फर्श है कि कब भजन पूरे हो या फर्श लेके घर पूजा है। जितने भी सरदारी बैठी हुई है सभी सुलझे हुए लोग हैं, सुनकर लोग हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय और देंगे। वो कहा है कि बेशक लटका लो पर माला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। बेशक लटका लो पर माला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना विष्णु का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में भजन नहीं होता। और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन। तो आप लोग भाव से बैठिए, विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहाँ कुछ मिलेगा। सुनिए भैया बाबा, जग दो दिन का ये मेला, जग दो दिन का ये मेला, जागो हंस अकेला, मेरी साची बात मान लो, यहाँ गुरु रहेगा, वो तेरी पल 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 बीती उमरिया जा रही है। तब भैया न तेरे बात समझ में ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जहां पे कल जो भजन छोड़ा था। राजा माधाता के दरवाजे पे बाबा भूतनाथ यानी भोलेनाथ एक अघोरी का रूप धारण करके पहुंच गए हैं और हाथ जोड़ करके माधाता ने निवेदन किया कि महाराज बड़े सौभाग्य हमारे, जो आप यहाँ पधारे, बोलिए क्या सेवा करूं। तो शंकर भगवान किस प्रकार जवाब देने लगे भैया सुनिए। और मैं करके आयो
को तेरे पासन रासन कीजिए, मेरे तन को हो इलाज रे सखी। हिलकी भलकी हो गई गौरा, नक्शे बच्चों सुनाए हैं और मेरे पद को दबा दो, हम शरण आपकी है। सो सेवा करो भूप तुम यहाँ पे है जाए राम तिहारा, और कोई भूप अयोध्या, कैसे भी हो मेरे पति का दुख दूर कर दीजिए। साथियों, आज और राजा ने क्या जवाब दिया? पुरानी बात है। अरे इतनी वे सुनी कि राजा बदना कह रहो रे सरदारो, मेरे सरदारो सुनिए, और बेहतराज कूरे में दुलहत बुला। चाहे जो खर्चा हो मेरे मुनगाई सुनिए, प्यार को तन की को खर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी दवा होगी। सज्जनों, आज अघोरी के रूप में बैठे हुए भगवान शंकर कहने लगे कि भैया हमारी सेवा करना चाहता है और मेरा कोई को मिटाना चाहता है, तो सुन क्या जवाब दिया भैया। तेरे पास केवल एक बेटा है, और हो सके हे पाके खून से मोई न भाई दे, मेरे तन को कोड़ मिटा दे। लेकिन राजा घबरा गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप क्या कह रहे हैं कि एक बेटा है, लेकिन मेरे पास तो कोई बेटा ही नहीं है। क्या जवाब दिया है सुनिए। हरे लाल में
भारत ने कहा तो लिखी है मेरे, भारत ने कहा तो लिखी है मेरे। महाराज, उस विधाता ने मेरी किस्मत में क्या लिख डाला, क्योंकि मेरे कोई संतानें नहीं है, लेकिन अरे गलत जगह पे आई गए स्वामी, ऐसी तुम के भारी लो आमी। गलत जगह पे आई गए स्वामी, कैसे तुम के भारी लो आमी। अरे क्या न जाने, अरे क्या न जाने, ये अनोखे दिल में और आइए समय को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और छात्रों, अभी आप सुन रहे थे वो बहना ने बेटी के बारे में बतलाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन जो बच्चा सबसे पहले जो पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मुख से मां शब्द निकलता है। मैं आपके समक्ष एक मां की दर्दनाक घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि उसको आप सुनेंगे तो एक भाव प्रकट होगा, और अलग में हो सकता है कि आपने इसको सुना हो, लेकिन जिगरी की मंच पर पहली बार सुनेंगे आप इसको। दुख दर्द सह कर 9-10 महीने बुलट बैठे, समाज बैठी है और सबकी माँ होती है, माँ के बिना कोई पैदा नहीं हुआ है ना। तो आइए माँ की ममता क्या होती है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर आपके दिल को बात छू जाए अंत में तो थोड़ा सा आशीर्वाद देगा। सुनिए। दुख दर्द सह कर 9-10 महीने, हर बोझ हर करब काये ढोती है मैया, और कभी तो ये ममता मई होती है। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, सुनाए माँ की दुख भरी कहानी, नन्ना सा बेटा उसके कुल की निशानी, नन्ना सा बेटा उसके कुल की निशानी, आंचल में भर के उसको लगाती थी सीने। हर माँ जो एक माँ का कर्तव्य होता है बेटे को हृदय से लगाना, उसको प्यार करना, लाड़ करना, वो भी मैं करती थी। आंचल में भर के उसको लगाती थी सीने, सूखे में सुला गीले में सोती है मैया। और ये लाइन हर बार आएगी, हो सकता है माँ के लिए, हो सकता है तो मनी मन में आपको चारणी करते रहना। सूखे में सुला गीले में सोती है मैया, तभी तो ये ममता मई होती है। अब
छोटा बच्चा था और एक दिन उस बच्चे ने सुन लिया कि दूर जाकर के एक मेला लगा हुआ है। बच्चे का मन होता है, अपनी माँ से कहा कि माँ मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ। बेटे की बात को ध्यान में रखते हुए उस मैया ने क्या काम किया और सुनिए। बेटे को लेकर मैया मेले में आई, पिछड़ा है माँ से बेटा पर लखाई, पिछड़ा है माँ से बेटा पर लखाई। मेले में लेकर आई बच्चे को, बच्चा खो गया। एक दुकान पे बच्चे के लिए सामग्री ले रही थी मैया, बच्चा खो गया। जिंदा बाहर डाली मैया इस बेबसी में, है जिंदा बाहर डाली मैया इस बेबसी में। आंसुओं की महारा पिरोती है मैया, तभी तो ये ममता मई होती है मैया। वो बेटे को एक नकली औरत ने चुरा लिया और मैया उस बेटे को इधर उधर ढूंढने लगी, बेटा नजर नहीं आया। हाँ जी 5 मिनट, कोई बात नहीं कर लो बात। कहाँ गुम हुआ है मैं, उस मैया का हृदय रो रहा था और बेटे को देख रही थी और हृदय से आवाज लगा रही थी, बेटे तू कैसे चला गया मेरे लाल। एक ही बेटा उस मैया का सोचिए उस दिल पर क्या गुजर रही होगी। और कहा है बेटे को लेकर मैया कहाँ गुम हुआ है मेरे सुंदर सलोने, लाई थी तेरे लिए खेल खिलौने, लाई थी तेरे लिए खेल खिलौने। बेटे मैं तो तेरे लिए दुकान से खेल खिलौना लेके आई थी, तू कहाँ चला गया। माँ के लिए हो तेरे बेटे नगीने, माँ के लिए हो तेरे बेटे नगीने, तू आंखों का तारा तेरी ज्योति है मैया, तभी तो ये ममता मई होती है। आगे सुनिए, अब ये थोड़ी सी कहानी मोड़ ले रही है। उस औरत के जो नकली औरत थी उसने उस बच्चे को चुरा लिया था, वो लेकर के बच्चे को चली गई थी, मैया रोती रह गई। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात मुझे याद आ रही है, सुनिए। एक व्यक्ति था और उसके एक लड़का था और उसकी घरवाली खत्म हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली। बीच में थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूं, प्रसंग बस मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन कहने लगा अपने बेटे से, बेटे तेरी ये जो माँ आई है दूसरी माँ, ये कैसी माँ है। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी ये सच्ची माँ है, ये सच्ची माँ है और वो जिसने मुझको जन्म दिया था वो झूठी माँ थी। सोच में पड़ गया बाप और कहने लगा बेटे क्या कह रहा है तू, होश में है कि नहीं, क्या कह रहा है। वो जो तुमने तुझको जन्म दिया वो झूठी माँ थी। हाँ पिताजी, और ये सच्ची है। बोले हाँ कैसे। जब मैं खेलने जाता था बच्चों के साथ, पूजन करके आता था, माँ मुझसे कहती थी कि देख कल से उदम मत करना, नहीं तो तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं उदम करके आता था, फिर भी वो मेरी माँ जिसने मुझको जन्म दिया
दिया था, गोद में बिठा करके खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी कि खाना नहीं दूंगी, फिर भी भोजन कराती थी। और एक ये माँ है, ये सच्ची माँ है, इसने भी वही बात कही थी मुझसे कि उद्यम करेगा तो खाना नहीं दूंगी। पिताजी मुझे 3 दिन हो गए अन्न का टुकड़ा मैंने नहीं खाया। ये सच्ची बात भाव बढ़ रहा है, ये इसको बोलते हैं। भैया के आंसू रोके नहीं रुक रहे, बाबा के आंसू रोके, लेकिन सुनिए भैया आंसू रोक लीजिए। आज उस माँ के बेटे को लेकर के वो नकली औरत चली गई। 1 साल के बाद में सजनो मैया भी अपने घर चली गई ना। 1 साल के बाद में फिर वो मेला आ गया। मैया के हृदय में भाव उमड़ा, सोचा कि बेटे को देखने जाऊंगी, शायद मेरा बेटा मिल जाए। और 1 साल के बाद में फिर वो आ गई उस मेले में। और संयोग देखिए कि वो नकली औरत भी उस बच्चे को लेकर के मेले में आई थी। मैया ने मेले में उस मैया ने जैसे उस बेटे को देखा और एकदम भैया पवन पसीने। उस नकली औरत ने देखा कि ये तो वही है, पसीना आ गया और कहा कि क्या कर रही है। अरे देखा के नकली मारे छूटे पसीने, जाके कहा ये मेरा तो मोती है छैया, तभी तो ये ममता पई होती है। झगड़ा बढ़ गया। नकली औरत कहने लगी ये बेटा मेरा है, असली माँ कहने लगी ये बेटा मेरा है। 1 साल पहले खो गया था, तुझको मिल गया, तूने इसकी देखभाल करी, ये बहुत अच्छी बात है, अभी बेटे को लेके घर जा रही है। नकली औरत कहने लगी क्यों झूठ बोल रही है, बेटा मेरा है। झगड़ा बढ़ गया और सब लोग देखते देखते वो पुलिस आ गई, भीड़ लग गई। पुलिस वालों ने कहा क्या मामला है। बोले सरकार ये बेटा मेरा है। और नकली औरत कहने लगी ये बेटा मेरा है। पुलिस वालों ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा कि कल अदालत में आ जाना, दोनों जज साहब के सामने वो फैसला होगा। केवल 1-2 मिनट ले रहा हूं, सुनिएगा। दूसरे दिन यही हुआ, दोनों महिलाएं कटघरे में खड़ी हैं, जज साहब कुर्सी पे बैठे हैं। जज साहब ने कहा कि बोलो क्या बात है। नकली औरत कहने लगी सरकार ये बेटा मेरा है जज साहब। असली माँ ने कहा कि बेटा मेरा है। जज साहब ने कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास में बेटा तुम्हारा है। असली माँ ने कहा कि इसकी पीठ पे तिल है, काला तिल। नकली औरत कहने लगी कि खींचा खींची में खींचतान में इसने देख लिया होगा ये बेटा मेरा है। जज साहब के हाथों से कभी अन्याय नहीं हुआ था, आज खोपड़ी चक्कर खा गई। कैसे निर्णय करूं, कहीं ऐसा न हो कि किसी दूसरी माँ का बेटा दूसरी को जब चला जाए तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन एक बात सूझी और देखिए उन्होंने क्या कहा उस सभा के अंदर, सुनिए। फैसले से दोनों की मिटा दूं मैं प्यादा, चीर करके दे दो इनको पुत्र आधा। इन दोनों माताओं को इस बेटे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दे दो, चीर करके दे दो इनको पुत्र आधा आधा। छाके छुड़ाए सबके देखो इस घड़ी में, छाके सबके छक्का छूट गया था। सब क्या फैसला तुम्हारे है? ये कोई फैसला है कि बेटे के 2 टुकड़े कर दो, ये तो अनर्थ हो जाएगा। आइए और ले जाओ, सबके छक्का छूट गए। जब सब
मिनट अगर मिल जाती तो मुझे तो हम दूसरी जगह मिल जाएगी, लेकिन बात निकल गई तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। क्या बात है, धन्यवाद। आइए, जब साहब ने कहा बेटे के 2 टुकड़े कर दो, आजा दे दो, सब घबरा गए। ये कौन सा फैसला हुआ जज साहब? लेकिन जज साहब दोनों महिलाओं की तरफ देख रहे हैं और नकली औरत की तरफ देखा। नकली औरत कहने लगी, जज साहब बिल्कुल सही बात है, फैसला हो गया, बेटे के 2 टुकड़े कर दो, सही निर्णय दिया है आपने। और जज साहब ने असली माँ की तरफ देखा। देखिए असली माँ की बानी क्या है वो मैं आपके समझ रखता हूँ। अगर समझ में आए तो थोड़ा सा उस माँ के लिए थोड़ा सा तालियों के लिए प्यार देना। सुनिए, बोला है झूठ मैंने मुझको सजा दो। जज साहब मैंने आपसे झूठ कहा था, बोला है झूठ मैंने मुझको सजा दो, मेरा नहीं है बेटा इसी को जा, मेरा नहीं है बेटा इसी को जा। बदला है जजमेंट, जजमेंट बदला, जज ने लगा लाल सीने। हे माँ, अरे माँ जल्दी से बेटे को लेकर हृदय से लगा लीजिए, बेटा तेरा है। क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं कह सकती कि बेटे के 2 टुकड़े कर दो। बदला है जजमेंट लगा लाल सीने, जजमेंट बदला है जज ने लगा लाल सीने। नकली औरत की दुर्गा गुम होती है नैया, और कभी तो ये ममता मई